अस्सलाम वालेकुम। ब्लेंडर की क्लास थर्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट और ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। ब्लेंडर में सिलेक्ट करना बहुत ही सादा है। हम ये सब कुछ व्यू पोर्ट की नेविगेशन वाली वीडियो में पहले ही सीख चुके हैं, लेकिन सिर्फ याद ताज़ा करने के लिए ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके सिलेक्ट करें और खाली जगह पर क्लिक करके डीसिलेक्ट करें। याद रहे कि इसके लिए मजीद टूल भी मौजूद है, जैसा कि सबको सिलेक्ट करने के लिए ये प्रेस करते हैं और डीसिलेक्ट करने के लिए Alt A प्रेस करते हैं। अच्छा, अगर सबको सिलेक्ट ना करना हो मगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए भी इधर एक सिलेक्ट बॉक्स टूल मौजूद है। बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही होता है। और अगर क्विक टूल्स मेन्यू से इसको सिलेक्ट किया जाए तो लेफ्ट क्लिक करके माउस को जिस ऑब्जेक्ट पर ले जाते रहेंगे वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता जाएगा। और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को डीसिलेक्ट करने के लिए उसी तरीके से कंट्रोल क्लिक ड्रैग करना होगा। बॉक्स सिलेक्ट टूल कीबोर्ड पर बी प्रेस करने से एक्टिव हो जाएगा, लेकिन ऐसी सूरत में मिडिल क्लिक ड्रैग इस्तेमाल करना होगा। सिलेक्ट बॉक्स का एक मुतबादिल सी है। सी प्रेस करके सर्कल सिलेक्ट टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिलेक्शन ब्रश की तरह काम करेगा और बाय डिफॉल्ट सिर्फ सेलेक्ट ही करेगा, जबकि सर्कल सेलेक्ट मोड में मिडिल माउस ड्रैग के जरिए ऑब्जेक्ट को डीसिलेक्ट भी किया जा सकता है। और सिलेक्ट करने का सबसे आम तरीका शिफ्ट के साथ क्लिक करके एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते जाएं, और ऐसे ही डीसिलेक्ट के लिए शिफ्ट के साथ क्लिक करके एक ऑब्जेक्ट को डीसिलेक्ट कर सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कि जब शिफ्ट के साथ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को लेफ्ट क्लिक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट डिसलेक्ट होने से पहले हल्के ऑरेंज रंग में हाईलाइट होता है। एक्टिव ऑब्जेक्ट वही होता है कि जिसकी मालूमात प्रॉपर्टीज एडिटर में नजर आ रही होती है। अगर आपने किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो जो किसी दूसरे के पीछे छुप गया हो तो उसे सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल लगेगा। इस मामले से निपटने के लिए आप यहाँ क्लिक करके वायर फ्रेम मोड ऑन कर सकते हैं, जो आर पार देखने में मददगार होगा। इस तरह आपको बॉक्स या सर्कल सिलेक्ट टूल को इस्तेमाल करने में भी आसानी होगी, वरना तो आगे आ जाने वाले ऑब्जेक्ट रुकावट बनेंगे। याद रहे कि ये सिलेक्शन टूल ब्लेंडर के हर मोड में इस्तेमाल होते हैं, बशमूल के एडिट मोड, पोज मोड और अक्सर एडिटर्स के साथ भी। जबकि कुछ एडिटर्स में जैसा कि आउटलाइनर के बॉक्स सिलेक्शन टूल में जाने के लिए बी प्रेस करना होता है। आपने व्यू पोर्ट के टॉप लेफ्ट हिस्से में सिलेक्ट मेन्यू भी देखा होगा। अगर आप इस मेन्यू को ओपन करें तो आपको मजीद सिलेक्शन ऑप्शंस नजर आएंगी, जबकि कुछ व्यू पोर्ट के लिए मखसूस सिलेक्शन ऑप्शंस भी हैं, जैसा कि सिलेक्ट ऑल बाय टाइप और सिलेक्ट एक्टिव कैमरा वगैरह। सिलेक्ट टूल को बेहतर समझने के लिए इन सब को आप खुद इस्तेमाल करके देखें। इनमें से कुछ सिर्फ एडिट मोड में इस्तेमाल होंगी, जिन पर अलग वीडियो पेश की जाएगी। अब जब हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना समझ आ चुका है तो चलें इनकी ट्रांसफॉर्मिंग सीखते हैं। ऑब्जेक्ट्स को हिलाना, घुमाना, साइज तब्दील करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो फर्ज करें इस क्यूब को किसी दूसरी लोकेशन पर धकेलना हो तो इसे हम हिलाना यानी मूव करना कहेंगे, और क्यूब को ट्रांसलेट करना भी कह सकते हैं। इसके लिए क्विक टूल्स मेन्यू खोलें और मूव टूल सिलेक्ट करें। यहाँ आप सेलेक्ट किए हुए ऑब्जेक्ट पर एक 3 रंगों वाला एरो देखेंगे। इसके जरिए हम बिना ऑब्जेक्ट को इधर उधर मूव किए सीधे एक्सिस पर रखते हुए लोकेशन बदल सकते हैं। गौर करें, इस 3 साइड्स वाले एरो में हर 2 एरोस के दरमियान में एक बॉक्स है। इसको इस्तेमाल करके इर्द गिर्द के दोनों एक्सिस, जबकि उस एक्सिस या एरो जिसका कलर आपके इन एरोस में नजर आएगा उस पर ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर नीला बॉक्स Z एक्सिस को शो करता है और इस वाले बॉक्स से ये Z एक्सिस पर मूव नहीं करेगा। इसके अलावा दोनों एक्सिस पर प्रोजेक्ट को मूव किया जा सकता है, मगर आप लेफ्ट क्लिक और ड्रैग के जरिए ऑब्जेक्ट को कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए आपका इरादा तब्दील हो गया तो क्या करेंगे, सिर्फ आपने राइट क्लिक प्रेस करना है और वो वापस अपनी जगह पर ही पहुंच जाएगा। हॉटकी यूजर्स के लिए जी प्रेस करके, जिसे हम ग्रैब के लिए यूज करते हैं, तो हम यही मूवमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जी के साथ X, Y और Z को मूव करके इन्हीं एक्सिस पर मूव करवा सकते हैं, जबकि शिफ्ट प्रेस करके X, Y या Z प्रेस करने से ये बॉक्स के दरमियान जो कलर्ड बॉक्सेस हैं उसके मुताबिक हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हैं। आप राइट क्लिक करके इस मूव को कैंसिल भी कर सकते हैं।
और जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाते जाएं। उसको दबाने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें।